नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई रंजित चौहान और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है बंधु। और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य पर मिलता है आपको बिल्कुल सही और शुद्ध जानकारी। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि शरीर में वीर्य बनता कैसे है और अधिक वीर्य नाश से अगर शरीर नष्ट हो गया, शरीर क्षय हो गया तो शरीर पुष्ट कैसे होता है ब्रह्मचर्य से। ठीक है, क्योंकि एक मित्र का प्रश्न था कि ब्रह्मचर्य से वीर्य से शरीर का पुष्टि कैसे होता है, इसको स्पष्ट करें। ठीक है, तो आज हम इसको स्पष्ट करेंगे। तो देखिए मित्र, इसको अगर समझना है कि वीर्य से शरीर का पुष्टि कैसे होता है तो हमें ये समझना पड़ेगा शरीर में वीर्य बनता कैसे। वीर्य बनने की प्रक्रिया को समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि शरीर में वीर्य से शरीर पुष्ट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए मित्र, इसका एक पूरा सर्कल है। ठीक है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा भी और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एक पूरा सर्कल है जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक चलता है। ठीक है, फिर शुक्र से फिर उल्टा भी चलता है। ठीक है, वही मैं आपको समझाने वाला वीडियो में। तो देखिए मित्र, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होकर के रस बनता है। ठीक है, और ये आप पहले भी देखे होंगे, जानते होंगे कि रस बनता है, फिर रस का पाचन होकर के रक्त बनता है। ठीक है, और एक धातु से दूसरा धातु बनने में लगभग 5 दिन का समय लगता है। ठीक है, लगभग 5 दिन का समय लगता है। तो रस का पाचन होता है, फिर रक्त बनता है, खून, फिर रक्त से पाचन होकर के मांस बनता है, फिर मांस से पाचन होकर के मेद बनता है, मेद मतलब चर्बी, फिर मेद का पाचन होकर के जो है कि अस्थि बनता है, हड्डी, फिर हड्डी का पाचन होकर के बनता है शुक्र, अपना मज्जा धातु बनता है, और मज्जा का पाचन होकर फिर सार भाग, 7वां धातु, आखिरी धातु बनता है शुक्र या वीर्य। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक सर्कल है और इसको बनने में लगभग 35-40 दिन का समय लग जाता है। आज का जो भोजन किया इसको शुक्र बनने में 40 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके सर्कल चलते हैं। और जब शुक्र बन जाता है तो शुक्र जब आपका अगर आप ब्रह्मचर्य में हैं तो हम इसको समझते हैं कि शरीर पुष्ट कैसे होता है। तो जब आप ब्रह्मचर्य में हैं तो शरीर पुष्ट इस तरह से होता है कि अब ये उल्टा प्रक्रिया चलता है। ठीक है, उल्टा वीर्य पुष्ट हो जाएगा तो वीर्य पुष्ट होने के बाद ब्रह्मचर्य से वीर्य पुष्ट हो जाता है तो वीर्य पुष्ट होने के बाद मज्जा धातु पुष्ट होगा। ठीक है, पर इसको थोड़ा समझ लीजिए कि वीर्य आप आज अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं तो जो आपके शरीर में वीर्य संचय होगा इसका पाचन होने में लगभग 90 दिन या 100 दिन लग जाते हैं। ऐसा आधुनिक डॉक्टरों का मत है। अलग अलग डॉक्टरों का अलग अलग मत है। कुछ लोग 85 डे कहते हैं, कुछ लोग 90 डे और कुछ लोग 100 डे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग डॉक्टरों का अलग अलग मत है, तो इनका विज्ञान तो सही है। इसी तरह से होता है कि वीर्य को पूरी तरह से तैयार होने में 100 डे 90 डे के आसपास लग ही जाते हैं। फिर ये भी निर्भर करता है कि आपके शरीर से कितना वीर्य क्षय हुआ है। ठीक है, जिस हिसाब से आपके शरीर का वीर्य क्षय हुआ होगा उस हिसाब से पूर्ति होने में समय लगेगा उसमें। ठीक है, फिर यह भी निर्भर करता है कि आपका शरीर का पाचन तंत्र कैसा है। अगर पाचन तंत्र कमज़ोर है तो और ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसी पर निर्भर करता है। ये 4 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, 5 महीना भी हो सकता है। ठीक है, पर जब ये आपका वीर्य पुष्ट हो जाएगा तब जो है आप समझते हैं कि ये वीर्य से शरीर कैसे पुष्ट होता है। ठीक है, तो वीर्य पुष्ट हो गया, अब आपका पुष्ट होगा मज्जा धातु। मज्जा धातु पुष्ट होने में कितना समय लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मज्जा धातु कितना नष्ट हुआ है, कितना क्षय हुआ है। ठीक है, फिर मज्जा धातु पुष्ट हो जाएगा। इसके बाद पुष्ट होगा अस्थि, हड्डी, फिर हड्डी पुष्ट होने के बाद पुष्ट होगा आपका मेदो धातु, चर्बी, फिर चर्बी पुष्ट होने के बाद आपका पुष्ट होगा मांस, मांस पुष्ट होने के बाद आपका होगा पुष्ट रक्त, और रक्त के बाद पुष्ट होगा आपका रस धातु। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि पहले ये सर्कल इधर से चलता है, फिर इधर से चलता है। ठीक है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जब शुक्र के बाद सब शुक्र पुष्टि हो जाए तो शुक्र के बाद फिर जो है कि मज्जा, ठीक है, फिर हड्डी, फिर मेद, फिर आपका मांस, फिर रक्त और फिर रस। ठीक है, इस तरह जो है कि शरीर की पुष्टि होता है। तो आपने समझ लिया कि शरीर का पुष्टि कैसा होता है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है जिसका मैंने बहुत बार सुन चुका इस प्रश्न को। कुछ लोग कहते हैं अगर 40 दिन में वीर्य बनता है, अगर शरीर में 40 दिन में वीर्य बनता है, 35 दिन में वीर्य बनता है, तो हम रोज रोज जो वीर्य खर्च करते हैं वो कहाँ से आता है। ठीक है, ये जो रोज रोज हम वीर्य खर्च कर देते हैं ये आता कहाँ से, ये तुम बकवास बतिया रहे हो, 40 दिन में बनता है। ठीक है, तो देखिए मित्र, ये जो रोज रोज वीर्य जो हम खर्च करते हैं ये आता है मज्जा धातु से। जब वीर्य शरीर से वीर्य ज़्यादा खर्च होगा तो शरीर का एक प्रक्रिया है, एक नियम है कि जहाँ शरीर की आवश्यकता होगी उसका पूर्ति करता है शरीर। ठीक है, तो जब शरीर में वीर्य की कमी पड़ती है तो शरीर क्या करता है, मज्जा धातु से खींच लेता है। ठीक है, जब मज्जा धातु की शरीर में कमी होगी तो मज्जा धातु की जगह पे क्या आएगा, अस्थि धातु, यानी ये खींच लेगा अस्थि धातु। ठीक है, अपना मज्जा खींच लेगा अस्थि धातु को। फिर हड्डी अगर कमजोर हो तो क्या करेगा, ये चर्बी से खींच लेगा। चर्बी अगर कम हुआ तो क्या करेगा, ये मांस से खींच लेगा। मांस अगर कम पड़े तो क्या करेगा, रक्त से खींच लेगा। ठीक है,
रक्त को अगर कम पड़ा तो ये खींच लेता है रस धातु को। जब रस धातु को खींच लेता है तो पेट का हाजमा खराब हो जाता है, ठीक है। IBS, संग्रहणी कब्ज, बदहजमी जैसे रोग हो जाते हैं, ठीक है, या और भी इससे आगे तक के रोग हो जाते हैं, अल्सर तक के, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि शरीर खराब होता है और पेट खराब होता है जब रस धातु खराब हो जाता है, ठीक है। जब मज्जा खराब हुआ तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है, ठीक। जब अस्थि धातु से खींच लिया तो हड्डी कमज़ोर हो जाता है। जब मेद धातु से खींच लिया तो शरीर के चर्बी नष्ट हो जाता है। जब मांस से खींच लिया तो मांस धातु शरीर खराब हो जाती है। जब रक्त धातु खींच लिया तो शरीर में खून की कमी हो जाती है। इस तरह से, और फिर जब रस से खींच लिया तो रस खराब हो जाता है, रस धातु, और इस तरह से जो है कि पेट खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि शरीर बिगड़ता है वीर्यनाश से। और इस तरह से जो है कि शरीर की जो है कि हम रोज़ वीर्य खर्च करते हैं तो शरीर वीर्य बना देती है मज्जा धातु से खींच करके, और हमें लगता है कि वीर्य की कमी ही नहीं है शरीर में, ठीक है। तो भैया कमी है, ये बाद में पता चले, जब खींचते खींचते रस धातु तक आ जाता तब आपको पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह जो है कि शरीर में रोज़ वीर्य हम खर्च करें तो पता नहीं चल पाता। तो ये वही वजह है इसका। एक और तरीके से शरीर जो है कि वीर्य बनाती है अपने हिसाब से। जब ये सब जगह कमी पड़ेगी, मान लीजिए कि वीर्य आपका मज्जा भी कमज़ोर होगा, वीर्य भी कमज़ोर होगा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, रस सब कमज़ोर पड़े हुए हैं, तब शरीर क्या करती है, भोजन से सीधे वीर्य बना देती है। शरीर का एक काम है कि आपको आपके शरीर में जहाँ भी आवश्यकता पड़े वहाँ पे शरीर मेंटेन करती है, शरीर जाकर वहाँ पे काम करना शुरू करती है, ऊर्जा वहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो आपका ऊर्जा क्या कहते हैं, इस समय शुक्र का काम कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि मूलाधार पर आपकी ऊर्जा अटकी हुई है, तो ये ऊर्जा आपकी यहीं पर, पूरा ऊर्जा आपका मूलाधार चक्र पर जाकर के काम कर रहा है। तो क्या करता है कि भोजन जैसे आप किए तो इसका पाचन भी ठीक से नहीं होता है, पर जो भी होता है तुरंत शुक्र बन जाता है, वीर्य बन जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का रोग है कि भोजन के बाद तुरंत शुक्र बनना, ये एक तरह का रोग है। यानी आपके शरीर में बाकी जगह पर काम पर रुक गए हैं, बाकी जगह पर काम रुके हुए, आपका बन रहा है वीर्य। तो ये बन रहा है तो ये आप ही शुरू किए हो ना, इसको ही आप ही एक्टिवेट किए हो इसको, है ना। तो आप उस जो एक्टिवेट कर दिए उसको, उस बटन को ऑफ करिए तो बाकी जगह पर भी काम चलेंगे, ठीक है। और उसको आप शुरू रखेंगे तो आपका शरीर जो है सिर्फ वहीं पर काम करेगा, आपका पूरा ऊर्जा मूलाधार चक्र पर अटका रहेगा और वहीं पर जो है कि काम करता रहेगा, वीर्य बनाता रहेगा और फेंकता रहेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जब शुरुआत में हम ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं, तब भी शरीर वीर्य फेंकते रहता है, क्योंकि आदत डाल दिए हैं, पूरा हम मूलाधार चक्र पर जो है कि फोकस कर दिए हैं, ठीक है। तो मूलाधार चक्र पर पूरा ऊर्जा काम कर रही है, इसको आदत छोड़ने में थोड़ा समय लगता है, वहाँ से ऊर्जा हटकर मज्जा धातु पर, अस्थि पर, मेद पर, मांस पर, रक्त पर, रस पर आने में समय लगता है, ठीक है। तो इस तरह से वही प्रक्रिया होगी, फिर ये उल्टा चलेगा, ठीक है। तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो यही इसका विज्ञान है। वीडियो लंबा हो गया तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।